रहीम अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक उर्दू ग्रामर का है, अहम टॉपिक है जिसका नाम है तरकीब नहवी। चूंकि तरकीब नहवी करने से पहले हम इसकी तारीफ, तरकीब नहवी किसे कहते हैं, इसका फायदा क्या है और ये तरकीब नहवी किसकी होती है, ये सारी चीजें जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह मुलाहिजा करें। मेरी तरफ ध्यान रख के सबसे पहले तरकीब नहवी की जो तारीफ है, तरकीब नहवी किसे कहते हैं, कोई चीज भी आपको पढ़नी हो तो सबसे पहले आपको उसकी तारीफ पता होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। तरकीब नहवी की जो तारीफ है वो है जो जुमले में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, क्योंकि एक जुमला जो कि कई पार्ट्स का बना होता है उसमें कई हिस्से होते हैं, जो कि आप पहले समझ भी चुके हैं साबिक़ा क्लासेस में। तो जुमले के जो मुख्तलिफ अज्जा होते हैं उनके बाहमी उनका जो बाहमी ताल्लुक होता है, आपसी जो वास्ता होता है, उन मुख्तलिफ अज्जा का वो ताल्लुक क्या होता है, उसी ताल्लुक को मालूम करने का नाम है तरकीबी नहवी। ये आप ध्यान से सुनेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी मतलब अपनी कॉपियों पर, ताकि आप ना भूलें। दूसरी चीज है जो हम, इसका फायदा क्या है, हम तरकीब नहवी क्यों पढ़ते हैं, इसका फायदा आखिर क्या मिलता है हमें। इसका फायदा ये मिलता है कि चूंकि उर्दू जबान जो बहुत अहम जबान है, आलमी जबान है, पूरी दुनिया में इसके बोलने वाले मौजूद है कमोबेश। चूंकि हमारी जो ये उर्दू जबान है, इसका दामन बड़ा वसी है, फसी और बलीग जबान है, और तरकीब नहवी से हमें ये फायदा मिलता है कि जो ये जबान है इसके बोलचाल में हम गलतियां नहीं कर सकते हैं। हम इन रोजमर्रा की बोलचाल में जो गलतियां होती हैं, तरकीब नहवी का फायदा है कि हम उन गलतियों से बचते हैं। अब तरकीब नहवी जो हमें करनी होती है, तरकीब नहवी किस चीज की होती है, क्योंकि और एक तरकीब भी है उर्दू ग्रामर में जिसको तरकीबी सरफी है। हम चूंकि वो हमारा उन्वान नहीं है, हमारा मौजू नहीं है, तो तरकीब नहवी किस चीज की होती है, तरकीब नहवी जुमले की होती है। और इस तरकीब नहवी की मदद से हमें पता चलता है जुमले की साखत और उसकी बनावट। अब जुमला जो होता है, क्योंकि तरकीबी सरफी का जिक्र जो अभी मैंने आपके सामने किया था, तरकीब सरफी वर्ड्स की होती है, अल्फाज की होती है, जबकि तरकीबी नहवी जुमले की होती है। और जुमले में तरकीब नहवी से हमें पता चलता है कि इसकी साखत क्या है और इसकी बनावट क्या है। अब यहां पर जुमले की बात आई, सेंटेंस जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि जुमला जो होता है, जुमला यानी ये अल्फाज की जमात होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं, अल्फाज का एक मजमुआ, लेकिन वो अल्फाज का मजमुआ जिसे सुनने वाले को पूरा मफहूम समझ में आ जाए, यानी इसे कुछ और सुनने की जरूरत ना रहे। अब जुमला जो है, जुमले को आगे बढ़ाते हैं। अब इसकी किस्में हम बताएंगे आपको, जुमले की किस्में, बनावट के एतबार से जुमले की किस्में। शायद आपने सबका क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं फिर से ये दोहराता हूं। इसकी दो किस्में हैं बनावट के एतबार से। एक जुमला जो जुमला खबरिया है, आप ध्यान रखे हुए हैं, बहुत अच्छा। एक जुमला जो जुमला खबरिया कहलाता है, और दूसरा जुमला जो जुमला इंशाइया कहलाता है। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं दोनों जुमलों की यहां पर तारीफ भी मैंने आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो जुमला खबरिया है, जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें खबर का माने हो। मसलन मैंने चंद मिसालें भी यहां पर लिखी है, बाद में इनके बारे में वजाहत होगी इंशाअल्लाह रहमान आने वाली क्लासेस में। तो जैसे मिसाल मैंने एक लिखी है, अहमद चालाक है, जैसे हालात खराब हैं, जैसे चोर भागा, और भी बहुत सारी मिसालें वगैरह वगैरह। अब दूसरा जुमला जो हमने जुमले की जो दूसरी किस्म बताई है बनावट के एतबार से है, वो है जुमला इंशाइया। यानी ये जुमला चूंकि बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अलग होता है जुमले खबरिया से,
इसमें हुक्म का माने पाया जाता है, इसमें ताज्जुब का माने पाया जाता है, इसमें सवाल का माने भी पाया जाता है। क्योंकि जब आप उर्दू कोई भी आप लेसन पढ़ते हैं, कोई भी मजमून पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रिसाले पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर आप उर्दू का पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये दोनों तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, आगे जब कोई किताबा पढ़ेंगे, कोई मजमून पढ़ेंगे, तो आप इसमें आप समझ जाएंगे। मसलन मैंने एक मिसाल लिखी, आपका नाम क्या है, कोई इसमें क्या है, यानी इसमें सवाल आ गया, क्वेश्चन। इसका मतलब है ये जुमला इंशाई है, क्योंकि जुमला इंशाई की भी बाद में बहुत सारी किस्में होती हैं, क्योंकि उनका यहां पर जिक्र करना मुनासिब नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे दूर रहो, यानी इसमें हुक्म का माने पाया जाता है, यानी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, अमर। ये जुमला अमरिया फिर कहलाता है, जुमला सवालिया। या इसी तरह पानी लाओ, ये भी हुक्म का माने हो गया। अब जुमला इसमिया जो है, जुमला खबरिया, क्योंकि जुमला इंशाया हमारा उन्वान नहीं है, हमारा मतलब चूंकि ये सिलेबस में नहीं आता है, चूंकि ये ज़िम्नन में नहीं आता कि आप फर्क कर सकें जुमला खबरिया और जुमला इंशाया में, क्योंकि हमारा आगे जो मौजू है वो है जुमला खबरिया। अब जुमला खबरी की चूंकि आप पहली तारीफ समझ चुके हैं कि जुमला खबरी किसे कहते हैं, जिसमें खबर का माने हो। अब जुमला खबरी की भी दो किस्में हैं, जुमला खबरी की भी दो किस्में हैं, अब ध्यान रखे हुए हैं, बहुत अच्छा। सबसे पहले नंबर 1 जुमला इस्मिया और नंबर 2 जुमला फैलिया। पहली किस्म जो जुमला खबरी की है वो जुमला इस्मिया है, और दूसरी किस्म जो जुमला खबरिया की है वो जुमला फैलिया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसकी तारीफ भी लिखी है, बाद में मैं इंशाल्लाह आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको और समझाऊंगा। सबसे पहले जुमला इसमें की बात आ गई, तो जुमला इसमें की तारीफ हम बताएंगे आपको, मैंने लिखी भी है बोर्ड पर, आप इसको तहरीर भी कर सकते हैं अपने अपनी कॉपियों पर। सबसे पहले जुमला इस्मिया, यानी वो जुमला है जिसका मुस्नद इस्म हो, जिसका मुस्नद इस्म हो। क्योंकि मुस्नद जो होता है जुमले का एक अहम पार्ट होता है, जुमले का एक अहम हिस्सा होता है, और जुमले का जो ये अहम पार्ट, जो ये अहम जुज, जो ये अहम हिस्सा क्या होगा, मुस्नद हो, इस्म होगा, इस्म होगा, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मसलन लड़का दाना है, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा, मैं सारी खाली फिलहाल तारीफ आपको बता रहा हूं। लड़का दाना है, वसीम बीमार है, इंसान प्यारा मखलूक है, अल्लाह रज़ाक है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। अब दूसरा जुमला जो है यह है जुमला फैलिया। जुमला फैलिया यानी वो जुमला जिसका मुस्नद, यानी चूंकि ऊपर भी हमने मुस्नद लिखा, नीचे भी मुस्नद लिखा हमने, और इसका मतलब यहां पर आप अच्छी तरह से फर्क समझ सकते हैं कि जुमला इसमें और जुमला फैले में क्या फर्क है। यहां पर मुस्नद इस्म होता है और यहां पर मुस्नद क्या होता है, फैल होता है। इसका मतलब है कि जिस जुमले का मुस्नद, चूंकि मुस्नद एक अहम हिस्सा होता है, जुमले का एक अहम जुज होता है, एक अहम पार्ट होता है, और जिसका ये अहम पार्ट फैल हो, इसका मतलब है वो जुमला फैली है, और जिसका ये अहम पार्ट इस्म, इसका मतलब वो जुमला इस्मी है। और जो जुमले का जो दूसरा पार्ट होता है, जुमले का जो दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है मुस्नदुन इलैह। मुस्नदुन इलैह चूंकि दोनों सूरतों में इस्म होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फैलिया हो, जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया दोनों जुमलों में मुस्नदुन इलैह इस्म होता है। वो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जुमले में फर्क है, जुमला खबरिया में अगर फर्क है, तो वो खबर के लिहाज से, इसका मतलब है कि जिसका मुस्नद यानी खबर इस्म हो वो जुमला इस्मिया, और जिसका मुस्नद यानी खबर, क्योंकि मुस्नद दोनों सूरतों में, दोनों जुमलों में खबर होती है, और मैंने चूंकि यहां पर खबर नहीं लिखी है, मैंने मुस्नद लिखा है, वो मुस्नद की जगह पर आप ब्रैकेट में, सॉरी मैं भूल गया था, आप इसको खबर भी लिख सकते हैं यहां पर, और चूंकि यहां पर भी आप ब्रैकेट में मुस्नद की जगह पर आप खबर लिख सकते हैं। वो दोनों सूरत में, वो जिसका मुस्नद इस्म हो, यानी जिसका मुस्नद यानी खबर इस्म हो वो जुमला इस्मिया, और जिसका मुस्नद यानी खबर फैल हो वो जुमला फैलिया। मसलन लड़का खाना खाता है, जहाज उड़ रहा है, यहां पर आप फर्क कर सकते हैं, यहां पर दाना मुस्नद है
और इसम है, इसका मतलब है जुमला इस्मिया। और यहां पर खाता मुस्नद है, फैल है, वो ये इसम है और ये फैल है, इसका मतलब है कि ये जुमला फैल। इसी तरह आगे भी मिसालों में आप देख सकते हैं, खुद भी जहाज उड़ रहा है, यहां पर उड़ रहा मुस्नद है, फैल है, इसका मतलब जुमला फैलिया है। चोर भागा, भागा यहां पर मुस्नद इन्हें खबर है, फैल है, इसका मतलब जुमला फैलिया है। इसी तरह आगे वाली मिसालों में अब चूंकि अब हम इसकी तरकीब नहवी मतलब इंशाल्लाह करेंगे, तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि तरकीब नहवी का तरीका क्या। बाकी बस प्यारे बच्चों, अभी जो हमने आपको जुमले की किस्में बताई थी आपको खबर इसमें खबर के लिहाज से, एक जुमला इसमें और जुमला फैलिया, तो जैसे कि आप नोट किए हुए भी हैं वो। अब हम तरकीब नहवी के बारे के मतलब की तरफ आएंगे कि तरकीब नहवी का तरीका क्या है। अब हम अलग अलग तरीका आपको बताएंगे, डिफरेंट तरीका है जुमलों की तरकीब नहवी करने का। एक सबसे पहले हम आपको जुमले इसमें की तरकीब नहवी का तरीका बताते हैं, क्योंकि ये लाजमी चीज है। आपको जब तरकीब नहवी करनी हो तो सबसे पहले आपको जुमले को पहचानना होता है, और चूंकि जुमले की पहचान क्या होती है, हम जुमले को किस लिहाज से किस तरह से पहचान सकते हैं, वो चूंकि मैंने आपको अभी बताया आपको कि जिस जुमले का मुस्नद इस्म हो वो जुमला इस्मिया, और जिस जुमले का मुस्नद फैल वो जुमला फैलिया। अब चूंकि ये बात आप समझ चुके हैं, और जब भी कोई जुमला आपके सामने हो तो आप मुस्नद पर नजर डालेंगे। मुस्नद अगर इस्म हो तो आप समझ लेना बिला झिझक के कि ये जुमला इस्मिया है। अगर मुस्नद फैल हो तो बिला झिझक के आप क्या समझेंगे कि ये जुमला फैलिया है। अब सबसे पहले मैं हम जुमले इसमें की तरकीब नहीं बताऊंगा कि जुमले इसमें की तरकीब नहवी कैसे होती है। ध्यान रखने, सबसे पहले अगर जुमले इसमें की तरकीब नहवी करनी हो, क्योंकि मैं आप इसको आप लिख भी सकते हैं अपने अपनी जगह पर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप ना भूलें। अगर जुमले इसमें की तरकीब नहवी करनी हो, जुमले इसमें चूंकि आप पहले ही समझ चुके हैं, और अब अगर इसकी तरकीब नहवी करनी हो तो इसका क्या तरीका है, हम किस तरीके के तहत इसकी तरकीब नहवी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप जुमले इसमें में सबसे पहले फ़ैल नाकिस को दिखाएंगे, और फ़ैल नाकिस के बाद क्योंकि तरकीब बिल तरतीब होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पहले मुब्तदा बताएंगे फिर आप खबर बताएंगे, नहीं, वो तरकीब बिला तरतीब गलत है, क्योंकि तरकीब बातरतीब होनी चाहिए। तो तरतीब से कैसे होती है जुमले इसमें की, सबसे पहले आपको फ़ैल नाकिस, इसके बाद मुब्तदा और फिर खबर मालूम करनी है। समझ गए आप। मसलन हम मिसालों से आपको समझाते हैं। मसलन मैंने मिसाल यहां चंद मिसालें मैंने लिखी है, एक एक मिसाल की मैं वजाहत आपको बताऊंगा। एक मिसाल है यहां पर अहमद दाना है। क्योंकि जब आप तरकीब नहवी करने से पहले क्या समझेंगे आप कि जुमला क्या है, आपने समझ लिया कि दाना मुस्नद है, इसमें दाना मुस्नद से आपने समझ लिया कि कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया। अब जुमले इसमें जो है तो इसकी तरकीब नहवी करनी है। तरकीब नहवी का तरीका मैंने जो ऊपर लिखा है यहां पर, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, फ़ैल नाकिस, तो यहां पर भी हमने सबसे पहले क्या लिखा है, फ़ैल नाकिस। अब इसके बाद हमने क्या बताया, फ़ैल नाकिस के बाद मुब्तदा मालूम करना होता है, तो यहां पर हमने अहमद मुब्तदा को लिखा, और फिर आपको खबर मालूम करनी है तो हमने अहमद मुब्तदा के बाद दाना खबर लिखी है। तो ये तीनों चीजें मिलकर पूरा जुमला जो होता है एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, एक मुकम्मल जुमला बन जाता है। इसको कहते हैं जुमला इस्मिया व खबरिया। समझ गया। अब देखिए और एक मिसाल मैंने यहां पर लिखी है, मसलन इंसान पानी का बुलबुला। ये थोड़ी डिफरेंट है इस पहली मिसाल से। क्यों? क्योंकि यहां पर इंसान अहमद की जगह पर इंसान आया है, ठीक है, और दाना की जगह पर एक से ज्यादा लफ्ज यहां पर आ गए हैं, पानी का बुलबुला। क्योंकि जो दाना है वही पानी का बुलबुला है, लेकिन यहां पर ये मुफर्रद है, यहां पर ये मुरक्कब है। सही बात है, क्योंकि यहां पर खबर जो है इन वन वर्ड, एक लफ्ज में, लेकिन यहां पर खबर जो है एक से ज्यादा लफ्जों की सूरत में है। मैं इसकी भी वजाहत बताऊंगा ये क्या होता है। देखिए है, सबसे पहले आपको चूंकि ऊपर वाली बात याद रखनी है, सबसे पहले है फ़ैल नाकिस मालूम करना होता है,
इसके बाद मुब्तदा, वो इंसान मुब्तदा है। इसके बाद खबर है, क्योंकि खबर यहां पर मुरक्कब की सूरत में है, ठीक है। मुरक्कब का किसे कहते हैं? मुरक्कब जिसमें एक से ज्यादा लफ्ज हो। क्योंकि पानी का बुलबुला मुरक्कब है, इसमें एक से ज्यादा लफ्ज है। देखिए जैसे पानी का बुलबुला है ना, एक से ज्यादा लफ्ज इसमें, वो इसका मतलब मुरक्कब है। फिर एक मुरक्कब की बहुत सारी किस्में, पहले दो ज़िमनी तौर पर पहली दो किस्में, एक मुरक्कब नाकिस और दूसरा मुरक्कब ताम। चूंकि ये मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब नाकिस मीन्स कि जिसका मुकम्मल सेंस, मुकम्मल मफहूम नहीं होता है। जैसे पानी का बुलबुला, इसमें पता नहीं ये क्या है। अब ये मुरक्कब नाकिस की बहुत सारी किस्में हैं, क्योंकि इसकी 17-18 किस्में हैं इसकी मुरक्कब नाकिस की। उनमें से एक खास किस्म का नाम है जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। क्योंकि आपने ये पहले ये दूसरे लेसन में आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर आप फिर से समझेंगे। तो मुरक्कब इजाफी जो मुजाफ, हर्फ इजाफत और मुजाफुन इलैह से मिलकर बनता है। मसलन उर्दू में जिस लिहाज से तरकीब आती है, फारसी और अरबी में डिफरेंट आती है। क्योंकि उर्दू में पहले मुजाफुन इलैह आता है और फिर हर्फ इजाफत और बाद में मुजाफ आता है। लेकिन फारसी की अगर हम बात देखेंगे, फारसी में पहले मुजाफ आता है, उसके बाद मुजाफुन इलैह। मतलब एक मिसाल देता हूं जल्दी से, जैसे बौदे सबा, जैसे बौदे सबा, जब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, तर्जमा करेंगे, तो ये हो गया सुबह की हवा। अब मुलाहिजा कीजिए, गौर से देखिए, क्योंकि यहां पर बाद हवा को बोलते हैं उर्दू में, बाद हवा को कहते हैं, नसीम भी हवा को कहते हैं। क्योंकि नसीम अलग, हवा को कहते हैं बाद अलग। क्योंकि यहां पर बाद मुजाफ है और सबा मुजाफुन इलैह है, और चूंकि यहां पर बाद मुजाफ है, सबा मुजाफुन इलैह, वो इसका मतलब फारसी में पहले मुजाफ है उसके बाद मुजाफुन इलैह, लेकिन उर्दू में पहले मुजाफुन इलैह आता है और उसके बाद मुजाफ आता है। अब बोलेंगे सर ये की कहां से आ गया? फारसी में जो मुजाफुन इलैह के आखिरी हरफ, मुजाफ के आखिरी हरफ के नीचे जो जेर होती है, वो उर्दू में का, के और की का मानी देती है। ये आप नोट करके रखिए। क्योंकि इसका मतलब है जब हमें मुरक्कब इजाफी की वजाहत करनी हो, तो मुरक्कब इजाफी में चूंकि यहां पर खबर जो आई है ये मुरक्कब की सूरत में, और कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? जो मुजाफ, हर्फ इजाफत और मुजाफुन इलैह से मिलकर बनता है। अब जब हमें मुरक्कब इजाफी की वजाहत करनी हो, इसका तरीका है कि सबसे पहले आप मुजाफ, वो बुलबुला मुजाफ है, का हर्फ इजाफत है और पानी मुजाफुन इलैह है, ये तीनों मिलकर एक खास मुरक्कब बन जाता है जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और ये मुरक्कब इजाफी जो है ये इंसान मुब्तदा की खबर होती है, और पूरा जुमला क्या हो गया? ये जुमला इस्मिया व खबरिया। समझ गए बेटे? बहुत अच्छा। अब अगली मिसाल की तरफ आएंगे हम। यहां पर और एक मिसाल जो कि थोड़ी इससे दूसरी मिसाल से, देखिए पहली मिसाल अलग नहीं, तो सारी एक ही मिसाल लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। अब ये मिसाल इस दूसरी मिसाल से भी अलग है। मसलन मेरा बाप एक काबिल उस्ताद है। क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में हमने मुब्तदा को भी मुफर्रद दिखाया और खबर को भी, लेकिन यहां पर हमने मुब्तदा को क्या दिखाया? मुफर्रद और खबर को मुरक्कब। लेकिन यहां पर दोनों, मुब्तदा भी मुरक्कब और खबर भी मुरक्कब। अब इसकी वजाहत करेंगे। देखिए तरकीब नवी करनी इस सेंटेंस की, क्योंकि एक काबिल उस्ताद ये पूरा मुस्नद यानी इस्म है। जैसे कि यहां पर दाना इस्म है, पानी का बुलबुला इस्म है, इसी तरह एक काबिल उस्ताद भी क्या है? इस्म है। ये खबर होगी मेरे बाप की। मसलन अब हम इसकी तरकीब नहीं बताएंगे। सबसे पहले फैले नाकिस, इसके बाद हमें मतलब कायदे के लिहाज से हमें क्या करना है? पहले मुब्तदा दिखाना है। क्योंकि मुब्तदा यहां पर मुरक्कब की सूरत में पूरा नहीं लिखना ठीक नहीं है। अगर हम पूरा भी लिखेंगे मेरा बाप मुब्तदा है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले हम इस मुरक्कब की वजाहत करें। सबसे पहले बाप मुजाफ, मेरा मुजाफुन इलैह, क्योंकि ये असल में मैं ज़मीर मुतकल्लिम है, मैं ज़मीर मुतकल्लिम की मेरा जो है ये हालत इजाफी है। इस ज़मीनी बात आ गई, असल में ये अलग टॉपिक है, अलग उन्वान है। तो मेरा मुजाफुन इलैह है, ये मुजाफ और मुजाफुन इलैह जैसे यहां पर भी ये खास मुरक्कब हो जाता है जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं, और ये मुब्तदा हो गया। अब हमें इसकी खबर मालूम करनी है। खबर चूंकि पूरा एक काबिल उस्ताद है, लेकिन ये भी मुरक्कब की सूरत में है। सबसे पहले एक को अलग कीजिए। एक अदद है, इसको अदद कहते हैं, सिफत अदद ही एक कहलाता है। वो काबिल उस्ताद को काबिल
अलग एक मुरक्कब है, वो काबिल सिफत है, उस्ताद मौसूफ है। ये सिफत और मौसूफ मिलकर क्या बनता है? मुरक्कबी तौसीफी। और ये मुरक्कबी तौसीफी जो है ये एक अदद का हो जाता है मादूद। फिर ये अदद और मादूद मिलकर ये हो जाता है एक खास मुरक्कब, जिसको उर्दू कायदे की इस्तिलाह में मुरक्कबी अददी कहते हैं। चूंकि मुरक्कब मैंने लिखा, आप खुद भी याद रख सकते हैं, मैंने अददी लिखा, वो ये अदद और ये मादूद मिलकर मुरक्कब अददी, और ये मुरक्कब अददी जो है ये मुब्तदा की खबर हो जाती है। और फिर ये पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? जुमला इस्मिया व जुमला खबरिया। जुमला इस्मिया व खबरिया। अब आखिरी मिसाल, क्योंकि आखिरी मिसाल में मैंने और एक मुरक्कब टच किया है, ताकि आप समझ जाएंगे। इन मिसालों को आप नमूने के तौर पर रखेंगे, फिर अगली मिसालों पर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे घर में। देखिए, कश्मीर जमीन पर जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि सबसे पहले हमें, चूंकि जुमला इसमें है, इसलिए जुमला इसमें क्यों है ये बेटा? हाँ, बहुत अच्छा, आपने सही जवाब दिया। क्योंकि इसमें जन्नत जो खबर है, जन्नत जो मुस्नद है, वो इसमें, वेरी गुड। वो इस लिहाज से कौन सा जुमला हो गया? ये जुमला इसमें हो गया। अब हमें जुमले इसमें की तरकीब नहीं करनी है, क्योंकि तरीका मैंने ऊपर लिखा है, ये आप याद रखिए, ये बेसिक है, बुनियादी चीज है। जब हमें आपको तरकीब नहीं करनी हो तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? फैले नाकिस। अब इसके बाद फैल नाकिस के बाद हमें मुब्तदा मालूम करना होता है, क्योंकि कश्मीर मुब्तदा है। अब हमें क्या मालूम करना है? खबर, क्योंकि जन्नत खबर है। ठीक है। अब बोलेंगे इस जमीन पर ये क्या हो गया? क्योंकि ये इजाफी कलिमा है, जमीन पर, क्योंकि इसमें पर जार है, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन आप बोलते हैं, और जमीन मजरूर है, यानी जार और मजरूर। ये अरबी में भी ये बात आती है, जार और मजरूर। क्योंकि जार और मजरूर, यानी यहां पर देखे, पर जार है और जमीन मजरूर है। ये जार और मजरूर भी उन मुरक्कबात की तरह एक खास मुरक्कब हो जाता है, जिसको मुरक्कबी जारी कहते हैं। और ये मुरक्कबी जारी जो है, मुरक्कबी जारी के लिए आप कायदा कुलिया है, आप इसको याद रख सकते हैं कि मुरक्कबी जारी, जिस तरह और मुरक्कबात मतलब कभी खबर बनाते हैं, कभी मुब्तदा बनाते हैं, कभी फाइल, कभी मफूल, लेकिन मुरक्कबी जारी जो है, इसके लिए कायदा कुलिया क्या है कि ये हमेशा मुतालिक होता है। अगर ये जुमला इसमें में हो तो यहां पर जैसे मुतालिक की खबर, अगर ये जुमला फैलिया में हो तो वहां वो मुतालिक की फैल। इंशाल्लाह आगे मैं आपको जुमले फैलिक में भी ये इस चीज को मिसालों से समझा सकता हूं। आप बेटा समझ गए? बहुत अच्छा, ठीक सर। हाँ, अच्छा बेटा, अब हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह जुमले फैले की तरकीब में आपको बताएंगे।